बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारा चैप्टर नंबर है 8, शिफ्ट रजिस्टर्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शिफ्ट रजिस्टर्स होते क्या हैं, इनका ऑपरेशन क्या है या ये कैसे वर्क करते हैं। सबसे पहले देखें, शिफ्ट रजिस्टर कंसिस्ट ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप एंड आर इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन इन्वॉल्विंग द स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ डेटा इन अ डिजिटल सिस्टम। एक बात जहन में बिठा रहे हैं, सबसे पहला काम, सबसे पहली बात कि जो शिफ्ट रजिस्टर्स होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं? फ्लिप फ्लॉप से। उनका काम क्या होता है? डाटा को स्टोर करना और डाटा को ट्रांसफर करना। सबसे पहला पॉइंट एक ये ठीक है कि ये फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनते हैं और इनका काम क्या होता है? डाटा को स्टोर करना और डाटा को ट्रांसफर करना। अब आगे बात है कि रजिस्टर हैज नो स्पेसिफाइड स्टेट सीक्वेंस, कि इनकी जो स्टेट्स होती हैं, यानी कि जैसे हम कहते हैं कि 0 या 1, कोई भी जो इनकी स्टेट होती है उनकी कोई सीक्वेंस नहीं होती। अब देखें, रजिस्टर, रजिस्टर इज अ डिजिटल सर्किट विद टू बेसिक ऑपरेशंस। अब वही दो बेसिक ऑपरेशंस के बारे में बताइए, कौन कौन से? डाटा स्टोरेज एंड डाटा ट्रांसफर, कि ये डाटा स्टोर और डाटा को ट्रांसफर करते हैं। अब स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ रजिस्टर मेक इट इन इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ मेमोरी डिवाइस, कि जो इनकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है, कि कितना ये डाटा को स्टोर कर सकते हैं, इनको इस हिसाब से जो है ना इम्पोर्टेंट बनाती है मेमोरी डिवाइसेस में, कि यानी कि कितनी स्टोरेज को ये स्टोर कर सकते हैं। तो मेमोरी डिवाइसेस में ये यानी कि इनको एक खास अहमियत दिलाती है। अब स्टोरेज कैपेसिटी है क्या इसकी? अब स्टोरेज कैपेसिटी में एक बात जहन में रखें, हम पहले ये देखेंगे कि स्टोरेज कैपेसिटी इनकी कितनी होती है, किस तरह से कितने बिट स्टोर हो सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि स्टोरेज करते किस तरह से हैं, तरीका कौन सा है। सबसे पहले देखें, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ रजिस्टर इज द टोटल नंबर ऑफ बिट्स ऑफ डिजिटल डाटा। स्टोरेज कैपेसिटी होती है कि कोई भी आपके पास जो यानी कि इंस्ट्रूमेंट है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है, उसमें कितने बिट स्टोर किए जा सकते हैं। ईच स्टोरेज रिप्रेजेंट दैट वन बिट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी। अब हर स्टोरेज जो होगी एक बिट को रिप्रेजेंट करती है, कि वो एक बिट को स्टोर कर सकती है। नंबर ऑफ स्टोरेज इन अ रजिस्टर डिटरमाइन स्टोरेज कैपेसिटी, के जितने नंबर ऑफ स्टोरेज होंगे वो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी को शो करेंगे, कि अगर ज्यादा उसमें नंबर ऑफ यानी कि बिट्स को स्टोर कर सकता है, नंबर ऑफ स्टोरेज ज्यादा है तो उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी, अगर कम होगी तो उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी। अब देखें, पहले हमने शिफ्ट रजिस्टर के बारे में पढ़ा है कि है क्या चीज, कि डाटा को स्टोर करता है और ट्रांसफर करता है। फिर हमने देखा कि वो उसकी कितनी कैपेबिलिटी होती है। वो हमने देखा कि वो उसके यानी कि जितने बिट स्टोर कर सकता है उतनी उसकी कैपेसिटी होती है। फिर अब हमारे पास टॉपिक है शिफ्ट कैपेबिलिटी, कि डाटा स्टोर तो हो गया, अब उसने शिफ्ट जब करना है तो उसकी कितनी कैपेबिलिटी होती है। Shift capability of register permit the movement of data from state to state within the register or into or out of the register upon application of clock pulse। कि जो शिफ्ट कैपेबिलिटी है वो रजिस्टर की इस बात का तयन करती है कि वो डाटा जो है यानी कि स्टेज बाय स्टेज, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में, एक रजिस्टर के अंदर या एक रजिस्टर से बाहर कैसे निकल रहा है, और यानी कि किस वे में निकल रहा है। अब हम वो जो वेज हैं यानी कि शिफ्ट कैपेबिलिटीज के जो वेज हैं वो हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से वेज हो सकते हैं। सबसे पहले है सीरियल इन सीरियल आउट। अब सीरियल इन सीरियल आउट राइट राइट से भी हो सकता है और लेफ्ट से भी हो सकता है। पहला सीरियल इन सीरियल आउट, दूसरा क्या है? पैरेलल इन सीरियल आउट। फिर तीसरा है सीरियल इन पैरेलल आउट। चौथा है पैरेलल इन पैरेलल आउट। ये जो है ना तरीकेकार हैं शिफ्ट करने के डाटा को। अब देखें, सीरियल इन सीरियल आउट का क्या मतलब है, कि डाटा स्टेप बाय स्टेप एंटर होगा और स्टेप बाय स्टेप जो है यानी कि एक एक करके बाहर निकलेगा, ये होता है सीरियल इन सीरियल आउट। सीरियल इन पैरेलल इन और सीरियल आउट का क्या मतलब है, कि पैरेलल इन होगा तो मतलब एक ही टाइम पे सेमनटेनियसली एक ही टाइम पे जो है ना डाटा इन हो जाएगा, और जब आउट होगा तो वन बाय वन होगा, सीरियली आउट होगा। अब सीरियल इन और पैरेलल आउट का क्या मतलब है? सीरियल इन का मतलब है कि स्टेप बाय स्टेप एक एक करके डाटा एन होगा, और पैरेलल आउट का मतलब है कि एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली आउट हो जाएगा। अब पैरेलल इन पैरेलल आउट यानी कि एक ही टाइम में इन हो जाएगा, एक ही टाइम में आउट हो जाएगा, ये होता है पैरेलल इन पैरेलल आउट। अब है कि यही चीजें जो हमने पढ़ ली हैं, अब इनको जो है ना थोड़ा सा सर्किट डायग्राम के जरिए से और इनके जो है ना एग्जांपल्स के जरिए, वेव फॉर्म के जरिए ना मजीद एक्सप्लेन किया गया है।
कि टाइप्स ऑफ शिफ्ट रजिस्टर्स, शिफ्ट रजिस्टर जो है इनकी कितनी टाइप्स हैं? देयर आर 4 टाइप ऑफ शिफ्ट रजिस्टर जो हमने अभी पढ़ी है। सीरियल इन, सीरियल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट, पैरेलल इन पैरेलल आउट। सीरियल का मतलब मैं बता दूं, ये ध्यान में रखें, टाइप तो हो गई ना चार, एक मरतबा सीरियल इन सीरियल आउट, दूसरी मरतबा सीरियल इन पैरेलल आउट, फिर पैरेलल इन पैरेलल आउट, फिर पैरेलल इन सीरियल आउट। सीरियल का मतलब ये होता है कि स्टेप बाय स्टेप, पैरेलल का मतलब ये होता है कि एक ही टाइम में। ठीक है, अब देखिए हमारे पास है सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर। अब उसकी एग्जांपल भी होगी, उसकी मजीद जो यानी कि लॉजिक सैम्पल्स होंगे वो भी यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले तो हमने इन चार चीज़ों के बारे में एक हाउ नाउ दे दी, एक इंट्रोडक्शन दे दिया कि किस तरह से ये होते हैं, किस तरह से डाटा इंटर होगा, किस तरह से डाटा आउट होगा। अब इनको जो है थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करेंगे उनकी एग्जाम्पल्स के साथ और उनकी लॉजिक सैम्पल्स के साथ। अब है इन द सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर्स, shift register accept data serially, that is one bit at a time on a single time, कि एक ही टाइम में डाटा यानी कि स्टेप बाय स्टेप आएगा और स्टेप बाय स्टेप जो है डाटा आउट होगा। इट प्रोड्यूस द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन ऑन इट्स आउटपुट आल्सो इन सीरियल फॉर्म, कि सीरियल फॉर्म में ही डाटा इन होगा और सीरियल फॉर्म में ही डाटा आउट होगा। अब देखें इसका जो लॉजिक सिंबल है वो ये है, या लॉजिक डायग्राम है, जो जो सर्किट डायग्राम है वो ये है। वो देखें ये फ्लिप फ्लॉप पहला हो गया यानी कि FF0, ये FF1, ये FF2, FF3, चार हमारे पास जो हैं फ्लिप फ्लॉप लगे हुए हैं, तो चार ही इसकी क्या होंगी, क्लॉक होंगी। अब देखें ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, ये इनपुट है ये आउटपुट है, फिर अगले की जो यानी कि पहले की जो आउटपुट होगी वो दूसरे की इनपुट होगी, इसी तरह से जो दूसरे की आउटपुट होगी FF2 जो तीसरा फ्लिप फ्लॉप है उसकी इनपुट होगी, जो तीसरे की आउटपुट होगी वो चौथे की यहाँ पे देखें आउटपुट होगी। इसी तरह से सीरियली डेटा ये इन हो गया, ये सीरियली डेटा आउट हो गया, फिर ये क्लॉक लगी हुई है यहाँ पे भी सी आएगा और ये भी सी क्लॉक आएगी। अब इसका टेबल किस तरह से बनता है, अगर तो आप बनाना चाहें टेबल फॉर स्टोर डेटा, यानी कि अभी आपने डाटा जो है ना स्टोर करना है और आपके पास फ्लिप फ्लॉप चार यूज हो रहे हैं, तो सबसे पहले आपको पता है कि जो सबसे पहले स्टेट होते हैं इनिशियल स्टेट, चारों पे क्या होगा, जीरो होगा, ये तो होगी इनिशियल स्टेट। अब हमने इसको जो है ना डाटा स्टोर करवाना है तो इसका तरीकाकार ये होता है कि पहली क्लॉक आपकी जीरो की होगी, उसके बाद नेक्स्ट क्लॉक जो है वन की होगी, फिर जीरो की क्लॉक होगी, फिर वन की क्लॉक होगी। हमारे पास चार फ्लिप फ्लॉप हैं तो चार ही क्लॉक होंगी, उनकी मैंने डिवीजन आपको बता दी है कि पहली क्लॉक जीरो की, अगली क्लॉक वन की, फिर तीसरी क्लॉक जीरो की, चौथी क्लॉक वन की, ये डाटा को स्टोर करने के लिए है। अब देखें इनिशियल तो है हमारे पास ना, ये पहली क्लॉक जीरो की दी, कोई फर्क नहीं पड़ा, चारों जीरो, फिर हमने अगली क्लॉक वन की देनी है तो यहाँ पे वन आ जाएगा, ये वाला जीरो इधर आ जाएगा, ये वाला जीरो इधर आ जाएगा, ये वाला जीरो आ जाएगा इधर। अब देखें अगली क्लॉक फिर जीरो की देनी है तो इस वन की जगह तो आ गया जीरो ये वाला, फिर ये वाला वन इधर, ये वाला जीरो इधर आ जाएगा, ये वाला जीरो आ जाएगा इधर। अब फिर वन की बारी है, जब वन देंगे तो इसकी जगह वन आ जाएगा, ये वाला जीरो इधर आ जाएगा, वन इधर आ जाएगा, ये जीरो इधर आ जाएगा, और ये जो है क्या हो गया है, आपका डाटा जो है स्टोर हो गया है। और डाटा स्टोर करने का तरीकाकार मैंने आपको बता दिया है कि इनिशियल स्टेट होती है 0 0 0, यानी कि चार फ्लिप फ्लॉप हैं। तो अब इनिशियल स्टेट में आपने डाटा स्टोर करने के लिए सबसे पहली जो क्लॉक देनी है जीरो की, दूसरी वन की, तीसरी फिर जीरो की, चौथी फिर वन की, इस तरह से डाटा आपका क्या होगा, स्टोर होगा। अब हमने इसी डाटा को जो है ना शिफ्ट करवाना है, पहले डाटा स्टोर हुआ, उनकी क्लॉक की डिवीजन बता दी मैंने आपको, तो अब इसी डाटा को जो है ना हमने शिफ्ट करना है, तो वो किस तरह से होगा। अब देखिए जो हमारे पास डाटा स्टोर करने की आखिरी वैल्यू आई है ये वाली, यानी कि फोर्थ क्लॉक पे जो हमारे पास वैल्यू आई है, हमने क्या करना है कि इसमें चार क्लॉक जो है ना जीरो की देनी है, ये आपका डाटा क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। अब देखें फोर्थ क्लॉक जो हमारे पास ये आई है, ये हमारे पास आंसर आया है 1 0 1 0। जब हमने इसको शिफ्ट करवाना है तो चारों की चारों क्लॉकें जो है जीरो की देनी है, इस वन की जगह ये जीरो आया, ये वाला वन इधर आ गया, ये वाला जीरो इधर आ गया, ये वाला वन आ गया इधर, ठीक हो गया। अब जब हम अगली क्लॉक देंगे वो भी जीरो की देंगे, देखें इस वन की जगह जीरो, इसकी जगह ये वाला जीरो, ये जीरो इधर, ये वन इधर, ये जीरो इधर, फिर हमने क्या करना है तीसरी क्लॉक फिर जीरो की, ये यानी कि जीरो बढ़ते जाएंगे, ये वाला जो वन है लास्ट में आता जाएगा, फिर सातवीं क्लॉक पे जो है हमारे पास क्या होगा,
ये 1 इधर आ जाएगा, 8वीं क्लॉक पे सारे के सारे 0 हो जाएंगे। अब आपने एक बात जहन में रखनी है कि हमने 0 से स्टार्ट किया था और 0 पे ही हमारे पास जो है ना एंड हुआ है। ये है डाटा स्टोर करने का तरीका और डाटा को शिफ्ट करने का तरीका 4 फ्लिप फ्लॉप के लिए, कि आपने जहां से स्टार्ट किया वहीं पे आके वो डाटा जो है ना एंड हो गया है। सबसे पहले डाटा स्टोर करने के लिए क्या था, मेन जो 2 पॉइंट्स थे, हमने डाटा स्टोर करने के लिए इनिशियल तो 4 0 ही लेने हैं, 4 फ्लिप फ्लॉप हैं। तो डाटा स्टोर के लिए पहली क्लॉक 0 की, फिर 1 की दूसरी क्लॉक, फिर 0 की, फिर 1 की, 4 क्लॉक ये होंगी। अब जो 4 क्लॉक पे आंसर आया है वो आपने डाटा शिफ्ट करवाने के लिए अगली इनिशियल रखनी है। अब उसी में इनिशियल में जो है ना आप 4 क्लॉक जो है ना 0 की पुट करनी है। जब आप 4 क्लॉक 0 की पुट करेंगे, लास्ट वाली क्लॉक पे जो 8वीं क्लॉक होगी आपकी, वो आपका इनिशियल डाटा आ जाएगा और यही जो है ना डाटा शिफ्ट हो जाएगा। अब देखें, एग्जांपल है हमारे पास 8.1। मैंने यहाँ पे जो है सिर्फ एग्जांपल का डाटा लिख दिया है, वेव फॉर्म नहीं बनाई। वो मैं आपको बुक से समझाता हूँ। अब देखें, हमारे पास एक चीज अपने जहन में रखें कि जब भी कोई हमारे पास चीज दी हुई होगी कि आपने ये चीज फाइंड करनी है, यानी कि वहां से वेव फॉर्म से, कि आपके पास डाटा दिया हुआ हो और आपको कहा जाए कि आप जो है ना ये चीज फाइंड करें, इसकी Q3 पे यानी कि आउटपुट क्या बन रही है। या फिर जो है ना आपको कहा गया हो कि ये आपके पास डाटा है, आपने जो है ना इसकी डाटा को स्टोर करवाना है या फिर शिफ्ट करवाना है। वो तो वहां पे क्वेश्चन में 2 चीजें जो है मैंने आपको बता दिया मेंशन की गई होंगी। वो 2 चीजें क्या मेंशन की गई होंगी, मैं आपको बुक से ये चीज क्लियर करवा देता हूँ। अब देखें, जिस तरह ये है हमारे पास एग्जाम्पल 8.1। अब एक चीज हमारे पास क्लियर क्या बताई गई होगी कि इनिशियली वो 0 है या इनिशियली वो 1 है। ये जैसे यहाँ पे जो है ना ये चीज बताई गई है, ये चीज हमें जो है ना क्लियर कट बताई गई होगी कि या तो वो 0 है या तो वो 1 है। और नेक्स्ट चीज जो है हमारे पास ये डाटा हमें दिया गया होगा, ये वाला डाटा। ये जब डाटा दिया गया है और आपको ये भी बताया गया है कि इनिशियली वो चीज जो है 0 है या 1 है, फिर आपने क्या करना है, आपको बताया गया होगा कि आपने इसकी आउटपुट वेव फॉर्म लेनी है। तो यानी कि आपने फिर जो है ना आप वो, इससे आपको ये भी अंदाजा लग जाएगा कि कितनी आपने पल्स यानी कि उसके ऊपर अप्लाई करनी है। तो वो किस तरह से आपको पता चलेगा, देखें नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि आपने 5 क्लॉक जो है इस पे अप्लाई करनी है। तो ये चीज जो है आपको क्लियर हो गई होगी कि आपके पास एक तो आपको डाटा दिया गया होगा, एक आपको इनिशियली बताया गया होगा कि आपने असल में जो है ना फाइंड क्या करना है। यानी कि इनिशियली बता के या तो वो 1 है या फिर जो है वो 0 है। फिर आपको डाटा भी दिया गया होगा और आप उस डाटा की मदद से एक चीज क्लियर कर लेंगे कि इसमें जो है ना कितनी क्लॉक अप्लाई होंगी। अगर देखें डाटा जो है यहाँ पे कितना है, 5 नंबर्स हैं, तो 5 क्लॉक अप्लाई होंगी। अब देखें, समझने का तरीका क्या है कि इस डाटा के मुताबिक हमें क्या 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 बताया गया था कि वो इनिशियली क्या है, 0 है। जब इनिशियली जो चीज़ हमें बताई गई है ना 0 है, तो उतनी ही क्लॉक जो है आप उसकी अप्लाई कर दें। जो चीज़ आपको बताई गई है कि यानी कि इनिशियली 1 है या 0 है,